अब हम लोग ने 1 से लेकर 50 तक कर लिया था पार्ट 1 में, और जिसने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लें। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाएगा और आप लोग उसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए हम लोग फिर आगे स्टार्ट करते हैं। 50 तक कर चुके थे, 51 आज से शुरू करते हैं। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है? बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार, मनसबदारी व्यवस्था या फिर विधि नियंत्रण व्यवस्था, किसके लिए? तो इसका जवाब होगा भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। अगला सवाल, बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ फेंका था? बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ फेंका था? मराठा ने, जाटों ने, सिखों ने या अंग्रेजों ने? इसका सही जवाब होगा अंग्रेजों ने। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुर्रम, खुर्रम किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? खुर्रम उसका बचपन का नाम था और किस मुगल सम्राट का था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? बताएं। शाहजहां। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हुमायूं नामा सबसे पहले क्या थी? हुमायूं नामा जो थी वो हुमायूं की जीवनी थी, जिसमें हुमायूं के बारे में लिखा गया। उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, मतलब अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था? हेनरी बेवरजीज ने, जेरेट ने या ब्लॉकमैन ने या ग्रांट ने? किसने किया था बताएं। हेनरी बेवरेज ने। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री का नाम लाडली बेगम था? नूरजहान की, अम्मा बेगम की, मुमताज़ की जहांआरा की? नूरजहां की थी, नूरजहां। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जो चांदनी चौक है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? जहांआरा, गोहर आरा, रोशन आरा या किसी ने नहीं? किसने करवाया था बताएं, किसने करवाया था? इसका सही जवाब होगा जहांआरा ने। अगला सवाल, तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? सबसे पहले तुजुके बाबरी है क्या? तुजुके बाबरी जो है वो बाबर की जीवनी है, और इसे लिखी किसने थी? बाबर ने खुद इसे लिखी थी। भारत के में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त जो था वो भारत में कहाँ पर लागू किया था? बंगाल में, दक्षिण भारत में, पंजाब में या इनमें से सभी? इसे सबसे पहले बंगाल में ही लागू किया गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1885 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में या 1832 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1855 ईस्वी में। अगला सवाल, सिकमी रैयत को बंगाल में ज़मीन कौन पट्टे पर देता था? कौन पट्टे पर देता था? रैयत देता था, ज़मींदार, या फिर कंपनी देती थी, या फिर इक्तेदार देते थे? कौन देते थे? रैयत। देखिए, सिकमी रैयत है तो सिकमी रैयत से रैयत, ये याद रखिएगा। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक था, अभियंता था कि गायक था कि सर्वेक्षक था? कौन था? ये सर्वेक्षक था। फ्रांसिस बुकानन जो था वो सर्वेक्षक था। अगला सवाल, भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1831 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? जनगणना का मतलब ये होता है कि हमारे देश में कितने लोग हैं, हर राज्य के लोगों के बारे में पता चलता है जनगणना से ही, और कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग अनपढ़ है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे जन्म लिए हैं, कितने, कहाँ की आबादी कितनी है, उस सब के बारे में पता चलता है जनगणना से। तो किसने सबसे 1881 में इसकी प्रारंभ हुई थी और किसने किया था इसे? क्लाइव ने, रिपन में, वारेन हेस्टिंग में कि मेयो ने? किसने किया था? रिपन में, लॉर्ड रिपन ने किया था। और अभी 2011 में इसकी जनगणना हुई है, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है, इसका ध्यान रखिएगा। भारत में आने वाली प्रथम पुर्तगाली कौन थे? इसकी जवाब तो सबको मालूम होगा। सबसे पहला पुर्तगाली थे कोलंबिया, वास्को डी गामा या रियो डी, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा वास्को डी गामा। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर की झांसी? इसका सही जवाब होगा जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भी है आरा में, ये आप लोग को पता ही होगा। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की बेंटिक ने, वेलेंस्की ने, कार्नवालिस ने कि डलहौजी ने? किसने की थी? सहायक संधि किसने अपनाई थी? सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? वेलेंस्की ने अपनाई थी सहायक संधि की नीति। भारत में भारतीय सिपाहियों द्वारा पहला विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा था? सबसे पहला विद्रोह जो सिपाहियों के द्वारा, भारत में जो सिपाहियों के द्वारा किया गया था, वो कौन सा था? कोल विद्रोह था कि 1857 की क्रांति थी, कि नील विद्रोह की वेल्लोर विद्रोह? सब सोचेंगे कि 1857 की क्रांति थी जिसमें मंगल पांडे ने शुरू किया था, बट ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा वेल्लोर विद्रोह। इसका आंसर होगा वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह जो था वही वही सबसे पहला सिपाहियों का क्रांतिकारी विद्रोह था। अवध में
अगला सवाल, अवध में बेलनजी द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी कब? बेलनजी जो थे उन्होंने सहायक संधि लागू की थी अवध में कब? 1801 में, 1856 में, 1781 में कि 1819 में? कब की थी उसमें? इसका सही जवाब होगा 1801 में। बेलनजी ने 1801 में की थी। लखनऊ में 1857 की विद्रोह की नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? झांसी से किया था। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था। तो लखनऊ से किसने किया था, जरा बताएं। अब ये दोनों आपके पास बचा, बेगम हजरत महल और नाना साहेब। बताएं कहाँ कौन किया था? इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? झोकन बाग हत्याकांड 8 जून में कहाँ पर हुआ था? ये जालियावाला बाग नहीं है, ये झोकन बाग हत्याकांड है। ये हुआ झांसी में हुआ था, सागर में हुआ था, कानपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसका सही जवाब होगा झांसी में हुआ था। झोकन बाग जो था वो झांसी में हुआ था। अगला 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? कौन सी महिला थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, क्योंकि महिला के बारे में इस आयोग ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तेजन बाई ने, शीला देवी, अजीनिन या इनमें से सभी? किन्होंने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी 1857 की क्रांति में? इसका सही जवाब होगा तेजन बाई ने भी किया था, शीला देवी ने भी किया था, अजीनन भी किया था। इनमें से सभी इसका जवाब होगा, इनमें से सभी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी, कानपुर, काशी की कल्पी? सब सोचेंगे झांसी में हुआ था, लेकिन नहीं, झांसी में उनका शादी हुआ था, उनका ससुराल था झांसी, रानी लक्ष्मीबाई का। तो शादी कहाँ पर हुआ था? सॉरी, जन्म कहाँ पर हुआ था? सॉरी, जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था काशी में, उत्तर प्रदेश में, काशी में हुआ था, बनारस के पास। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? क्यों 1857 की क्रांति हुई थी? क्या दिक्कत था कि 1857 की क्रांति हुई थी? सती प्रथा समाप्त करने के लिए, व्यापक का सिद्धांत, ईसाई धर्म का प्रचार, या चर्बी वाला करतूस? क्या होगा इसका आंसर? इसका सही जवाब होगा चर्बी वाला करतूस। क्या होता था ना कि पहले उस समय जितने लोग थे उनको अगर गोली चलाना पड़ता, बंदूक से अगर गोली चलाना पड़ता था ना, तो उनको पहले मुंह से खींचना पड़ता था, उसके बाद उसके अंदर गोली भरना पड़ता था, जिस वजह से उसके अंदर क्या होता था कि वो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से वो बना हुआ कारतूस रहता था। इस वजह से मंगल पांडे ने कहा कि हम लोग हिंदू हैं, हम और फिर उसमें मुस्लिम हैं, हम लोग ये सब नहीं करेंगे। इस वजह से 1857 की क्रांति जो हुई थी वो चर्बी वाले कारतूस के कारण हुई थी। कलकत्ता में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी कलकत्ता में? 1773 ईस्वी में की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 1878 में हुआ था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में हुआ था। अब ये मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया था? पहले नाम था मद्रास, अब मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया था? चेन्नई, हैदराबाद की, बेंगलुरु की, सिकंदराबाद? मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मद्रास का नाम, अभी जो चेन्नई है उसका पुराना नाम मद्रास है। अभी जो चेन्नई है उसका पुराना नाम मद्रास है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम जो है वो एक किला है जिसकी घेराबंदी की गई थी, और इसके बारे में हर किसी को मालूम होगा। तो फोर्ट विलियम कौन से शहर में है? बम्बई में है, दिल्ली में है, मद्रास में है कि कलकत्ता में है? इसकी कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में ही कोठी थी ना उन लोगों की, उनकी कोठी कहाँ पर थी? कलकत्ता में ही थी, इसलिए इसका आंसर होगा कलकत्ता। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी को राजनीति किसने सिखाई थी? मदन मोहन मालवीय ने, लाला लाजपत राय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ने? किन्होंने सिखाई थी? गांधी जी को राजनीति किसने सिखाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ही थे जो गांधी जी से मिलने साउथ अफ्रीका भी गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। वो ऐसे पहला व्यक्ति थे जो गांधी जी से मिलने साउथ अफ्रीका भी गए थे। अगला सवाल, जय हिंद जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान महात्मा गांधी ने दिया था, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, या भीमराव अम्बेडकर ने दिया था? किसने दिया था जय जवान जय किसान? इसका जवाब, ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे जवाहरलाल नेहरू? 1846 में, 1848 में, 1847 में, सॉरी 1946 में कि 1948 में कि 1947 में कि 1950 में? कब बने? सॉरी हम 1800 कर दिए, 1900 हो। कौन सा होगा बताएं? भारत हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, तो प्रधानमंत्री भी तो 1947 में ही बनेंगे ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। काला कानून किसने कहा था? किसने कहा कि काला कानून है? रॉलेट काला कानून किसे कहा गया था? अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लाया गया था, उसे काला कानून कहा था भारतीयों ने। कौन से वाले को? रॉलेट एक्ट को, बुक डिस्पैच को, एल्बर्ट बिल को, या बंगाल प्रस्ताव को? किसने कहा था? रॉलेट एक्ट को। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया?
ये बहुत अच्छा सवाल है। आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण, आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, आयोग में अधिक सदस्यता होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। साइमन कमीशन जो था वो भारत में आया था। साइमन कमीशन के बारे में आप लोग देख लीजिए पहले। साइमन कमीशन जो था वो भारत में आया था, ठीक है। तो इसलिए उसे मना कर दिया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे वो सारे 7 के 7 लोग जो थे वो अंग्रेज थे, वो भारतीय नहीं थे, जिस वजह से साइमन कमीशन को का विरोध किया गया था। इसका सही जवाब होगा आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण, क्योंकि उसमें जितने भी लोग थे उसमें सभी के सभी लोग कौन थे, वो अंग्रेज थे, वो भारतीय एक भी नहीं थे, इसलिए उसे मना कर दिया, विरोध किया जा रहा था उसका। अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? फैजाबाद, दिल्ली, लखनऊ या फिर सूरत? इसका सही जवाब होगा लखनऊ। लखनऊ में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942, 25 जनवरी 1949, 6 अगस्त 1940 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ए, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? कौन सा? दांडी मार्च जब शुरू हुआ था, गांधी जी ने जब दांडी मार्च को शुरू किया था साबरमती आश्रम से दांडी नामक एक गांव तक, और जहाँ पे नमक कानून को तोड़ा गया था, तो उसमें कौन सा उसके साथ शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, क्या सहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? कौन सा हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था जब दांडी मार्च शुरू हुआ था। अगला सवाल, गांधी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में, 2 अक्टूबर 1866 में कोलकाता में, 2 अक्टूबर 1869 में राजस्थान में, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें जो जिसे पता होगा ना गांधी जी कहाँ कहाँ के थे वो तुरंत मार देगा। गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के थे। गुजरात कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मतलब आंसर यही होगा 2 अक्टूबर 1869 गुजरात। सर की उपाधि किसने वापस कर दी? किसको मिला था सर की उपाधि और उसने किसने वापस कर दी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? इसमें क्या था ना कि अंग्रेजों के द्वारा ना बहुत सारी उपाधि बांटी जाती थी। इसमें इन लोगों ने जब आंदोलन किया था ना, तो उसमें इन लोगों ने आंदोलन में ये कहा कि हम लोग कोई भी उपाधि नहीं रखेंगे, हम लोग सारी अपनी उपाधियाँ वापस दे देंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, और उन्होंने ही उसे वापस कर दिया था। अगला सवाल, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु कानू, तीरथ सिंह, बिरसा मुंडा या इनमें से कोई नहीं? सिंधु कानू, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता इनमें से कोई नहीं थे, ठीक है। और कोल विद्रोह जो था एक जनजातीय विद्रोह था, इतना याद रखिएगा। शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वो कौन था? शुद्धि आंदोलन जो है उसे कौन सा संस्था और संगठन चलाए थे? ब्रह्म समाज ने चलाया था, आर्य समाज, यंग बंगाल आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं? शुद्धि आंदोलन जो था वो कौन सा संस्था ने चलाया था? इसका जवाब होगा आर्य समाज ने। लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान घोषणा किया था। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कर दिया कि हम लोग अब कार्यवाही करेंगे, अब ये करें? इसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने कब घोषणा कर दी थी? 1946 में, 1945 में या 1948 में, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ऐलान कर दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जिन्ना ने, राजा गोपाल। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जिन्ना ने, राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, एम एस रॉय ने? इसके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन जो था 1946 में भारत आया था, जब भारत को आज़ाद करना था तो उसमें कैबिनेट मिशन आया था। वो हमारा संविधान, वो बोले कि भारत को आज़ाद करना होगा तो संविधान बनाना होगा, तो उसमें कौन कौन थे और कौन नहीं थे, ठीक है। पहले आप ये बताइए कौन नहीं थे, उसके बाद फिर कौन थे वो तो पता चल जाएगा आप लोगों को। क्रिप्स थे पहले, पैथिक लॉरेंस थे, एलेक्जेंडर थे, कौन नहीं थे? एवरी नहीं थे। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 4 जुलाई, 20 जुलाई, 18 जुलाई या 15 जुलाई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 18 जुलाई 1947 को। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? अभी ऊपर हम लोगों को बताया ना डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई, तो उसका जवाब भी आप लोगों को पता होगा। हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, कि कांग्रेस ने, कि स्वराज दल ने? तो इसका सही जवाब होगा मुस्लिम लीग ने। हिंदू विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? हिंदू विश्व युद्ध
द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1937, 1942, 1949, 1939 या 1945? कब हुआ था? 1939। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या संविधान में? इसमें संविधान है तो आंख बंद करके संविधान मार देना है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है ना वो संविधान में ही संप्रभुता निहित है। आप लोगों का हिस्ट्री का पार्ट 2 खत्म हो गया। अब पार्ट थर्ड नहीं आएगा, अब इसका दूसरा आएगा, मतलब सेकंड लेक्चर आएगा, जिसमें अब हम सोच रहे हैं हम कि डायरेक्ट ये करवा दे, चैप्टर वाइज करवा दे, जिसमें कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें 100 क्वेश्चन हर चैप्टर से रहेंगे, हर पार्ट से 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोगों को और अच्छा रहेगा पढ़ने में, और अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर से ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों के पास वीडियो सारी पहुँच जाए और सारा वीडियो अच्छे से आप लोग देख पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू सो मच।